नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। हम लोगों की जो है आईएनएम की क्लास यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास चल रही है। और आज का टॉपिक जो है हम लोगों का असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी। यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब महात्मा गांधी के जितने भी मूवमेंट हैं वो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको अवश्य देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन, क्या बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की है। मतलब असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को कर दी गई थी। ठीक है, जिसमें इनके सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सहयोगी रूप में राजेंद्र प्रसाद ने बिहार से साथ दिया था, परंतु किसानों की अगुवाई किए जा रही थी। मतलब बिहार में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान में किसानों की अगुवाई करने वाले कौन थे, तो स्वामी विद्यानंद थे। ठीक है, इनके द्वारा जो है वहां पे असहयोग आंदोलन के दौरान अगुवाई की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, राजकुमार शुक्ल इसमें दिया गया है। तो राजकुमार शुक्ल जो है इन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, चंपारण के लोगों की समस्याओं के बारे में गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में अवगत कराया था कि वहां के लोगों को काफी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं नील की खेती को लेकर। ठीक है, तो वह व्यक्ति कौन थे, तो राजकुमार शुक्ल थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन जो है 9th और 10th क्लास में आया हुआ है। 9 से 10वीं वाले जो टीचर एग्जाम होता है बीपीएससी का, उसके अंतर्गत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विद्यानंद। ठीक है, पूछा जाए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त को जो है तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु भी हो गई थी, परंतु उसी दिन जो है असहयोग आंदोलन को भी शुरुआत की गई थी। ठीक है, गांधी जी ने जो है इसी दौरान तिलक फंड के नाम से एक कोष बनाया जिसमें लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा किया था असहयोग आंदोलन के करने के लिए। ठीक है, अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, कि इसको क्यों किया गया था, तो असहयोग आंदोलन का कारण था रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने जो है इसके अंदर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारतीयों को कहा था कि आप लोग जो है ब्रिटिश की ओर से अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाइए, मतलब भर्ती हो जाइए। इसलिए इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया, क्योंकि गांधी जी को आशा थी कि जब ब्रिटिश जीत जाएंगे, ब्रिटिश लोग, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा तो भारत को कुछ ना कुछ मिलेगा। परंतु मिला क्या, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो बिना अपील बिना दलील के किसी को भी उठा लेता था। इसके विरोध में जो है रॉलेट एक्ट भी चलाया गया, रॉलेट आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। फिर रॉलेट एक्ट जो था उसके तहत पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके लिए लाला हंसराज जो है उन्होंने बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक बैठक बुलाई। ठीक है, जिसमें जलियांवाला हत्याकांड हुआ। तो यही सब कारण थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना, प्रथम विश्व युद्ध, ये सब असहयोग आंदोलन के शुरुआत होने के कारण थे। और गांधी जी का मतलब क्रमबद्ध तरीके से आगे चले थे ये लोग, गांधी जी। ठीक है, तो जो असहयोग आंदोलन है इसका स्टार्ट अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को। और इस दिन जो है जो तिलक जी है उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया। तो ऐसी कौन सी घटना है जिसने खिलाफत आंदोलन के उत्प्रेरक का काम किया। ठीक है, तो कौन सी घटना है, बंगाल का विभाजन। ये कब हुआ था बंगाल का विभाजन,
तो बंगाल विभाजन की घोषणा अगर पूछी जाए तो कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई। और इसको प्रभावी कब से हुआ, ये प्रभावी पूछा जाए तो प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ। और 16 अक्टूबर को ही जो है शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, शोक दिवस। इसके विरोध में, जो बंगाल विभाजन हुआ था, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। कब चलाया गया? तो 7 अगस्त 1905 को चलाया गया। और इस आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, बंगाल विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है यह 1919 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 1924 तक चलता रहा धीरे धीरे। परंतु यह घटना जो है वर्साय की जो संधि हुई थी उससे प्रेरित था। ठीक है, किससे? वर्साय की संधि। वर्साय की संधि जो हुई थी, और यह 1919 खिलाफत आंदोलन का क्या थी? उत्प्रेरक का काम किया था। उत्प्रेरक जो किसी भी क्रिया की दर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। ठीक है, तो कौन सी संधि थी? वर्साय की संधि। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन जो तुर्की के खलीफा थे उनको पद पे स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ चला था तो उन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने कहा था कि अगर हम जीत जाते हैं तो तुर्की के खलीफा को कुछ नहीं करेंगे। परंतु उन्होंने क्या किया? पद से हटा दिया गया उनको। और इसके लिए मुस्लिम जो कम्युनिटी है, समुदाय के लोगों ने पूरे दुनिया के अंदर जो खिलाफत आंदोलन मतलब चलाया, जिसमें भारत में भी इसको चलाया गया खिलाफत आंदोलन को। ठीक है, को 2 भाई थे, अली बंधु के नाम से जाना जाता है, शौकत अली और उस्मान अली। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। और गांधी जी को भी इलाहाबाद में एक समिति बनी जिसमें अध्यक्ष गांधी जी बने खिलाफत आंदोलन की। और गांधी जी ने पाया कि अगले 100 वर्ष तक जो है ऐसा मौका भारत को कभी नहीं मिलेगा जब हिंदू मुस्लिम एक ही मंच पर खड़े हो जाएं। तो गांधी जी ने इसी दौरान जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और वहां पे मान लिया भी गया। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन के दौरान ही जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय कर रहे थे 1920 में। प्रस्ताव रखा गया, परंतु CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा जो है उसका विरोध किया गया असहयोग आंदोलन का। तो उस समय यह प्रभावी मतलब पारित नहीं हो पाया असहयोग आंदोलन। दूसरा बार क्या हुआ? फिर एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, ठीक है, 1920 में ही, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो बी राघवाचारी जी कर रहे थे। ठीक है, और जिन लोगों ने मतलब जो CR दास है उन्होंने वहां पे विरोध किया था, तो उनके ही द्वारा असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव रखवाया गया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के ही संबंधित है। अगर हम ज्यादा करेंगे तो काफी ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे, इसलिए इतना ही देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? मतलब जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों को शराब पीने के लिए मना किया और आग्रह किया, तो लोगों ने क्या किया? शराब पीना छोड़ दिया। मतलब भारी गिरावट आई राजस्व में, आबकारी जो राजस्व है उसके अंदर काफी ज्यादा कमी आई। तो वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने लोगों से गुजारिश की, मतलब अपील की कि आप शराब पीजिए, और जो प्रमुख व्यक्ति थे उन लोगों की सूची भी प्रसारित की
कि ये लोग जो है फलाने फलाने लोग जो है इसको पीते थे, तो तुम लोग भी पीजिए। प्रेरित किया लोगों को पीने के लिए दारू। जैसे कि आप लोग जो गुटखे की एड आती है, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी करते हैं इसको, तो इससे समाज में जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब ठीक है। तो कुछ लोग जो होते हैं जो कहते हैं कि अरे उनका कोई भी पसंदीदा कोई एक्टर है, उसको देखा खाते हुए कि अरे तो खा रहा है केसर, मतलब वो विमल वाली पे देखा होगा, रजनीगंधा की भी ऐड देखी होगी, तो वो कुछ लोग देख के उससे प्रेरित हो जाते हैं, मतलब कि ये खा रहे हैं तो हम भी खाएं। तो इससे भी मतलब क्या होता है, समाज को गलत संदेश जाता है। तो यही काम अंग्रेजों ने भी किया। किस सरकार ने किया था? तो बिहार गवर्नमेंट ने किया था ऐसा काम। किसने किया था? बिहार गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? बिहार और बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, पंजाब प्रोविंस में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे किया गया था? बिहार और बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है 1929 में, और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में किया गया था। पूछा जाए बिहार किसान प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया था? तो 1929 में, और अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। और इन दोनों प्रांतीय सभाओं का जो है नेता जो थे वो कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, अखिल भारतीय हो या फिर बिहार प्रांतीय हो, दोनों के जो है स्वामी सहजानंद जो थे इसके नेता थे। ठीक है, और अखिल भारतीय अगर पूछा जाए इसके कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में पहला अधिवेशन हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया? तो कब प्रारंभ किया था? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। ठीक है, इसी दिन जो है तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। और पूछा जाता है कि इस दौरान गांधी जी ने कौन सा फंड बनाया था? तो तिलक फंड बनाया था। कौन सा फंड बनाया था? तिलक फंड बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का कब प्रारंभ किया? यह क्वेश्चन कई बार घूम फिर के आया और अलग अलग पैटर्न से आया हुआ है। तो कब किया था? 1 अगस्त 1920 को किया था। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो कौन से क्षेत्र में जो है राहुल सांस्कृत्यायन जो है सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ या फिर पटना? तो कहां से थे? छपरा से थे। ठीक है, छपरा से राहुल सांस्कृत्यायन जो है यह असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। राहुल सांस्कृत्यायन जो है इन्होंने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की थी, और 1912 में जो है इन्होंने साधु का भेष अपना लिया और अपना नाम जो है बाबा दामोदर दास रख लिया। नाम क्या रख लिया? बाबा दामोदर दास रख लिया। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन हुंकार जो पत्रिका है उससे जुड़े हुए हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती वो भी इससे जुड़े हुए हैं, हुंकार पत्रिका से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? जो घटना हुई थी, कौन सी घटना थी? चौरी चौरा की घटना।
असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। उसके बाद में असहयोग आंदोलन के ही कुछ नेता थे जो जुलूस निकाल रहे थे, और चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है एक घटना घटित हुई, जिसमें कुछ जो ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी मतलब जो सिपाही थे, उन्होंने उस जुलूस पर अत्याचार के मतलब लाठी चार्ज किया, जिसमें गुस्साए लोग जो हैं थाने में जाकर आग लगा दी और 22-23 लोग मारे गए, जिंदा जल गए। ठीक है, तो यह घटना कौन सी थी? चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा घटना। यह घटना कब घटी? तो 4 फरवरी 1922 को। और इसके एक सप्ताह के बाद मतलब एक हफ्ते के बाद में 12 फरवरी को 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया गया? वापस कर लिया गया। ठीक है, जिससे कई लोगों ने अलग अलग मत दिए। इससे युवा वर्ग भी काफी ज्यादा हताश हो गया, क्योंकि लग रहा था कि गांधी जी इस समय एक प्रचलित नेता थे कि जो भी काम लेते थे अपने हाथ में उसको सफल बना देते थे। ठीक है, परंतु इन्होंने वापस ले लिया। तो सुभाष चंद्र बोस हैं और जो भी नेता थे इस समय युवा नेता, वो काफी ज्यादा रुष्ट हुए। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हिमालय मतलब तमिलनाडु के एक गांव में, कन्याकुमारी के एक गांव में कोई गलती हुई है, उसका प्रभाव जो है हिमालय के एक गांव पे क्यों पड़ रहा है, इस तरह की बात इन्होंने कही थी। ठीक है, और जो डॉक्टर मुंजे हैं, उन्होंने गांधी जी के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव भी पेश किया था इस दौरान, असहयोग आंदोलन को वापस लिया था उसके कारण। लाला लाजपत राय कहते हैं कि किसी एक स्थान पे पाप के कारण संपूर्ण देश को दंडित करना कहाँ का न्याय है, कहाँ का संगत है। ये बात किसके द्वारा कही गई? तो लाला लाजपत राय के द्वारा कही गई, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं कि उस समय जनता का उत्साह जो है बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। ये बात किसने कही थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। CR दास जो है उन्होंने कहा था कि गांधी जी किसी भी आंदोलन को बहुत ही उत्साह के साथ प्रारंभ करते हैं, बड़ी कुशलता से कुछ समय तक उसको चलाते हैं, फिर उसके बाद में साहस छोड़कर पीछे भाग जाते हैं। इस तरह की बात कही थी तो CR दास ने कही थी। मतलब असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा जब वापस लिया गया तो कई लोगों ने जो है इनकी निंदा की, परंतु गांधी जी का मतलब एक तरीका था कि स्टेप बाय स्टेप जो है काम करेंगे और सफलता को पाएंगे। ठीक है, परंतु ये घटना जो गांधी जी असहयोग की मतलब अहिंसा के पुजारी थे, और चौरी चौरा की घटना जो है वो हिंसा पर निर्धारित थी, और यह असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए सदस्य थे। इस वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। किस घटना के कारण? तो चौरी चौरा घटना के कारण। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया? तो किस घटना के कारण वापस लिया था? चौरी चौरा घटना के कारण। ऑप्शन बी इसका सही है। चौरी चौरा घटना कब घटी? तो असहयोग 4 फरवरी 4 फेब 1922 को, और इसके एक हफ्ता के बाद में 12 फेब 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ठीक है, और असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने जो है केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी थी अपनी। जलियांवाला हत्याकांड पता ही है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। मुजफ्फरपुर कांड 1908 को हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी टीआरई 2023 में जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत। बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन को
निलंबित किया गया था। तो कब किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को निलंबित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए, हम मंथ इस वजह से बता रहे हैं कि अब की बार जो एग्जाम होगा वो उसको काफी ज्यादा समय मिल चुका है और काफी लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं सफलता पाने के लिए। तो एग्जाम का लेवल जो है तो काफी थोड़ा अप होके आएगा। अब पैसा थोड़ी ना मतलब कोई चीज खोद के निकालेगा, बस इतना कर देगा। जैसे यहाँ पे 1922 दिया है तो यहाँ पे मंथ लगा देगा, जैसे जनवरी 1922, फरवरी 1922, मार्च 1922, इस तरह के क्वेश्चन बनाएगा। तो टफ थोड़ा हुआ, और ज्यादा टफ करने की कोशिश करेगा तो क्या कर देगा, डेट भी दे देगा आगे, जैसे 12 फरवरी 1922 को। तो टफेस्ट इस प्रकार से बनेगा, ना कि कोई और जगह से कहीं स्पेस से क्वेश्चन छांट के नहीं लेके आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के लिए केवल 20 दिन बचे हुए थे? असहयोग आंदोलन हो रहा था तो उस समय छात्र भी जो है क्या कर रहे थे कि हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, सरकार की जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, शैक्षणिक संस्थान है, उनको क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे, उनको छोड़ देंगे। और भारत के द्वारा जो स्थापित की गई हैं संस्थाएं उस समय पर, उनमें अपना दाखिला करवाएंगे, एडमिशन लेंगे। तो इसी क्रम में जो है जयप्रकाश नारायण, उन्होंने जो है उनकी परीक्षा को 20 दिन बचे हुए थे तो उसके छोड़कर, मतलब जो कौन सा था, पटना कॉलेज को उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद में जो है वो कांग्रेस के द्वारा निर्मित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश ले लिया। किसमें ले लिया? बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। ठीक है, तो वह व्यक्ति कौन थे? जयप्रकाश नारायण। एग्जाम के लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी, उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी किसके लिए थे जाने जाते हैं? धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताएं क्या थी? देखो, गांधी जी की ख्याति जो है दक्षिण अफ्रीका से ही काफी ज्यादा प्रचलित होने लगी। वहां पे उन्होंने कई सारे मूवमेंट किए और उसमें सफलताएं मिली। फिर जब भारत में आए तो भारत में भी जिस जिस मूवमेंट में उन्होंने मतलब आगे बढ़े उसको सफलताएं मिली। जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में, इनमें सब में क्या मिली? सफलताएं मिलने लगी। तो जब असहयोग आंदोलन चालू किया तो लोगों के अंदर भ्रम फैल गया, मतलब मान्यताएं प्रचलित हो गई कि गांधी जी जो भी काम लेते हैं अपने हाथ में उसको क्या कर लेते हैं, उसको सफल बना देते हैं, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है। ठीक है, इस वजह से मान्यताएं ये फैली हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। जो असहयोग आंदोलन हुआ था इसके संबंधित घटनाएं पूछी गई हैं। तो चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, तो ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, चौरी चौरा की घटना। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगन करना, गांधी जी के द्वारा गिरफ्तारी करना। अब देखिए, चौरी चौरा में पुलिस ने गोली चलाई। जो चौरी चौरा के जो
मतलब स्थान है वहां पे जुलूस निकाल लेते, असहयोग आंदोलन के कुछ नेता थे, वो जुलूस निकाल लेते, उनके ऊपर पुलिस ने गोली चलाई। जब उनके ऊपर क्या चलाएगी, गोली चलाएगी, तो उन्होंने क्या किया, जो भीड़ थी, उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। तो पहले घटना हुई एक वाली, फिर दूसरे नंबर पे उग्र भीड़ पर गोली चलाना, मतलब भीड़ ने क्या किया, उस पे पुलिस थाने में आग लगा दी। उसके बाद में गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया और उसके बाद में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, गांधी जी को जो है 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। यह भी क्वेश्चन आता है कि एक स्टेटमेंट बेस आएगा कि गांधी जी को 1920 में गिरफ्तार किया गया था, तो वो गलत है। कब किया गया था, तो 1922 को किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा जो है किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन जो है कार्यक्रम चलाया गया और इस दौरान जो है भारत के लोगों ने 2 प्रकार की चलाया असहयोग आंदोलन। एक चलाया असहयोग और दूसरा रचनात्मक तरीके से। तो असहयोग में जैसे ब्रिटिश के द्वारा दी गई उपाधियां हैं, वकालत है, इनको छोड़ना। ठीक है, तो इसी दौरान गांधी जी ने जो है किसकी, केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी। लाला जमुना लाल बजाज जो गांधी जी के 5वें पुत्र भी कहे जाते हैं, उनके द्वारा जो है राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी गई। सरकारी नौकरी से भी लोगों ने त्याग दिया। वहीं CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, इन लोगों ने जो है क्या कर दी, अपनी वकालत छोड़ दी। ठीक है, इस दौरान किन किन लोगों ने छोड़ा, राजेंद्र प्रसाद हो गए, CR दास हो गए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी लोगों ने जो क्या किया, अपनी वकालत को छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास। उसी क्रम में ये भी थे शामिल जिन्होंने इस दौरान वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, इसी समय पे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ, इन सभी का भी मतलब निर्माण किया गया था। ठीक है, और जो बिहार कॉलेज है उसके अध्यक्ष जो बने गए, मतलब हेड, JP नारायण को बनाया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी करना इस दौरान ही हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या किया है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें नेगेटिव बताना है। क्वेश्चन क्या है, आंदोलन में केवल उच्च जातियां और अमीनों ने भाग लिया। आगे, मद्रास की जस्टिस द्वारा भी काउंसिल में चुनाव का बहिष्कार किया गया। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाली स्कूलों को छोड़ दिया तथा प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 क्या है, सही नहीं है। ठीक है, बाकी तीसरा वाला क्या है, सही है। हमें नेगेटिव ही बताना था, ऑप्शन ए इसका सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था, तो 10 मार्च
1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हमें गलत ही बताना है। अगला है कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को अपना जो हाथ है पीछे खींच लिया। बात सही है। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई, तो 4 फरवरी 1922 को। उसके बाद में एक हफ्ते के बाद में मतलब 8 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। अगला कह रहा है कि गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। तो ये भी क्या है, सही है। गांधी जी के द्वारा जो है अपना पहला भाषण जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया गया था, और ये घटना है 1905 के समथिंग की, 1905 या 1901 के समथिंग की घटना है। ठीक है, जिसमें गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में भाग लिया था। अब आप लोग कहोगे कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए थे, तो फिर 1901 में कैसे? तो गांधी जी का ऐसा नहीं था कि गांधी जी भारत आते नहीं थे, वो आते थे, अपना काम करके चले जाते थे, परंतु प्रॉपर रूप से जो है 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ दिया था? जो वकालत है उसको छोड़ दिया गया था। तो कई लोगों ने छोड़ा था, CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इन सभी लोगों ने जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। इसमें जयप्रकाश नारायण दिया गया है। तो ये छात्र थे, इन्होंने इनके एग्जाम के 20 दिन बचे हुए थे, तो इन्होंने भी जो है उससे इस्तीफा दे दिया, मतलब वहां से हट गए और बिहार विद्यापीठ में एडमिशन ले लिया, जो कांग्रेस के द्वारा इस दौरान स्थापित की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है, इन्होंने बिहार किसान प्रांतीय सभा की अध्यक्षता निभाई, मतलब जो 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा, जो 1936 में जिसकी स्थापना हुई थी, जिसका पहला अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। राजकुमार शुक्ल दिए गए हैं इसमें। तो राजकुमार शुक्ल कौन है? तो इन्होंने जो है चंपारण की समस्याओं को जो है गांधी जी के सामने अवगत कराया था 1916 में, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके अंतर्गत। लखनऊ अधिवेशन की पूछा जाए अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 1923 से लेकर 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या है? कारण क्या था? हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों के द्वारा अस्वीकार कर देना, ये सभी थे, मान लिया। परंतु गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने से काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, जिसमें के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं वो एक्टिव हो गई। ठीक है, और जो कुछ भी गांधी जी के प्रति लोग झुके हुए थे, उनको भी मतलब मोह भंग हो गया, अब वो क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर लिप्त हो गए। तो इसी दौरान आप लोगों ने देखा होगा 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन कांड हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। दूसरा लाहौर षड्यंत्र जो है, सैंडर्स की हत्या की गई थी 1928 में। बम कांड हुआ था, असेंबली बम कांड, वो इसी दौरान हुआ था ना। ठीक है, तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के स्थगन करने से यह सब गतिविधियां होने लगी थी। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी, अब हम लोगों का स्वराज पार्टी का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो बात करें 1922 गया अधिवेशन था,
गया अधिवेशन 1922 को, जिसकी अध्यक्षता जो है सी आर दास के द्वारा की गई, सी आर दास के द्वारा की गई। ठीक है, सी आर दास ने इसकी अध्यक्षता की, परंतु कुछ मतभेद के कारण जो है सी आर दास ने कांग्रेस की अधिवेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उससे इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। कब की? तो जनवरी 1923 को, जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो अब क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं कि जनसाधारण के संघर्ष को नेतृत्व देने हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ कराने हेतु, राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु और रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ विधायी विरोध के लिए। तो मतलब जो कांग्रेस के जो ये व्यक्ति थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इनका मानना था कि हम उनकी असेंबली में घुसकर जो है उनका विरोध करेंगे, परिषद में घुसकर। परंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ उदारवादी नेता थे, वो इसका समर्थन नहीं करते थे। तो इस वजह से मतभेद के कारण उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। और उनका कारण क्या था? तो राज्य परिषदों में चुनाव में भाग लेना और उसका विरोध करना, ब्रिटिश जो भी कानून बनाएंगे उसके लिए। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसकी असफलता के बाद में स्वराज दल की स्थापना की गई? असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट विल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 को। रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919 को। सबने अवज्ञा आंदोलन जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कब हुआ? तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल 1930 को मतलब दांडी। सबने अवज्ञा आंदोलन एक व्यापक आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था, परंतु इसका एक छोटा सा हिस्सा दांडी मार्च था। ठीक है, तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? 1922 में। तो इसकी असफलता के ही कारण जो है स्वराज दल की स्थापना कर दी गई। कब की गई? 1 जनवरी 1923 को। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद किया गया? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा की गई? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कब की गई? तो जनवरी 1923 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो सी आर दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई 1 जनवरी 1923। इसका इन लोगों का उद्देश्य क्या था? तो जो प्रांतीय पार्टी हैं उन चुनावों में भाग लेना और उनके परिषदों का हिस्सा बनकर उनका विरोध करना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? किस दिन को जो है पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? 26/1/1930, 15/8/1947, 30/1/1948 या 31/12/1950। तो 1929 में, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई और उन्होंने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया और निश्चय लिया कि हम लोग जो है इस दिन तक पूर्ण स्वराज जो है प्राप्त कर लेंगे और उसको जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो कब? तो 26 जनवरी 1930 वाला वो दिन था। ऑप्शन ए इसका सही है। और इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक बात कही गई थी
कि भारत में जब तक एक बच्चा, मतलब एक भी महिला, एक भी बच्चा, कोई भी एक व्यक्ति बचेगा, तब तक भारत का झंडा वैसा ही लहराता रहेगा। ये बात कही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पूर्ण स्वराज की मांग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिवेशन में की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब हुआ था? 1929 को हुआ था, दिसंबर 1929 को। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? कहने का मतलब है कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था लाहौर में, ठीक है। तो दिसंबर 1929 में अधिवेशन हुआ और रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज का झंडा लहराया गया और एक तिथि घोषित की गई कि इस दिन पूर्ण स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। तो वह तिथि थी 26 जनवरी 1930 को। तो 26 जनवरी को यादगार रखने के लिए इसी दिन जो है भारत का संविधान लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और 26 नवंबर भी याद रखना, संविधान दिवस मनाया जाता है इस दिन, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या फिर गोद लिया गया था, ठीक है। बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया? बिहार में जो है स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल साह, बंकिम चंद्र मित्र, सचिंद्र सान्याल, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसके द्वारा की गई? श्री कृष्ण के द्वारा। श्री कृष्ण के द्वारा जो है बिहार में स्वराज दल की स्थापना की गई। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? तो श्री कृष्ण के द्वारा की गई। ऑप्शन बी इसका सही है। और श्री कृष्ण जो है यह बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी हैं, याद रखना, बिहार के फर्स्ट सीएम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? तो किस संगठन से यह पार्टी बनी थी? क्या आरएसएस से, कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, या स्वतंत्र पार्टी से? तो किससे? मुस्लिम लीग, सॉरी, कांग्रेस से। ऑप्शन बी इसका सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था प्रांतीय पार्टी, मतलब उसमें चुनावों में भाग लेना और असेंबली में कानून का विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, केवल उच्च वर्गों के लिए नहीं। यह बात किसके द्वारा की गई थी? यह सूत्र किसका है? तो CR दास का, C राजगोपालाचार्य जी का, मोतीलाल नेहरू, गोपीनाथ शाह। तो स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह बात जो है चित्तरंजन दास के द्वारा कही गई थी। इनको जो है देश बंधु भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है।